हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको गोल्डन टिप्स सिलाई के। तो गोल्डन टिप्स जो होते हैं, जैसे कि नाम गोल्डन है तो काम भी उनका ऐसे ही होता है। अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो ऐसे दिखती है। कई बार ऐसा काम होता है कि हम थोड़ी बहुत आगे पीछे थोड़ी गलती कर देते हैं तो उसे हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की जो टिप्स हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, जो गलतियाँ, वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखती है अगर आप गलती कर देते हो। तो उस प्रकार की गलतियों आप देखिए और उनका सॉल्यूशन सीखिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आप आज की वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से आप उसमें सुधार कर सकते हो जो गलतियाँ आप करते हो। तो खासकर बिगिनर्स के लिए है ये टिप्स। जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती है या सिलाई में आप इंटरेस्ट रखते हो और सीखने की आपकी चाहत है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो कुछ गलतियां हम जैसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कमीज़ से। तो ज़्यादा मोस्टली गलती हमारी कमीज़ में ही होती है, सलवार में इतनी गलती हमारी नहीं होती। सलवार में हमारी एक तो होती है बेल्ट की मोरी ना फिरे, एक होती है जो बीच वाली सिलाई होती है उसकी। तो ज़्यादा हमारी गलतियाँ नहीं होती, लेकिन कमीज़ में बहुत सारी हम गलतियाँ कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हमारी होती हैं। तो सबसे पहली गलती तो होती है हमारी, कभी हमारे कमीज़ का गला पीछे चला जाता है और कभी होता है कि हमारे कंधे गिर रहे हैं या फिर यहाँ पे गुब्बारा बन रहा है या फिर हमारे बाजू में यहाँ पे झोल है। और कई बार हमारे कमीज़ में यहाँ पे झोल होता है इस तरह से, या फिर इस तरह से नीचे की ओर होता है ये। तो हमारी फिटिंग ठीक से नहीं बैठ रही है, और या फिर हमारा पेट पे टाइट है कमीज़, या फिर पेट पे ठीक है तो हिप पे टाइट है। इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ हमारी होती हैं। या फिर यहाँ पे बाजू पे हम टाइट हो जाती है, कभी कभी हमारी ये लूज हो जाती है। तो बहुत सारी गलतियाँ हम कमीज़ में कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, और कोई कटिंग हम नहीं बताएंगे, मैं सिले हुए कमीज़ से ही आपको ये सब समझाने वाली हूँ। तो देखिए आज तो सबसे पहले हम कमीज़ की गलतियों को देखते हैं कि कौन कौन सी हम गलती करते हैं और कैसे हमें कटिंग करनी चाहिए कमीज़ की, जिससे हमारी ये गलतियाँ ना हो। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम होती है गला पीछे जाना। तो गला पीछे जाने का कारण ये होता है कि कई बार हमारी जो ये सिलाई होती है कंधे वाली, ये हमारी इस तरह से होती है। जैसे मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही, ये मेरा आगे वाला गला है कमीज़ का, और जो बैक है, अब इस सूट की सिलाई क्या है, ये यहाँ पे आ रही है आगे की ओर। जब हम इसको इस तरह से देखते हैं तो ये सिलाई आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आ रही है। ये सही तरीका है सिलाई करने का कमीज़ का। और अगर हमारी कई बार इस तरह से सिलाई आती है, बीच में ये सिलाई है और बीच में इस तरह से अगर आती है तो भी हमारा गला पीछे जाने के चांस होते हैं। और अगर हमारी सिलाई आती है ये बैक साइड इस तरह से पीछे वाले गले की तरफ, तो हमारा गला 100% पीछे जाता ही जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन है, जब भी हम कटिंग करते हैं तो आगे वाला पार्ट है पीछे वाले पार्ट से हमारा कम होना चाहिए। वो आपकी चॉइस होती है, आप 1 इंच कम करते हैं, 1.5 इंच कम करते हैं या आधा इंच कम करते हैं। आधे में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप कम से कम 1 इंच कम रखिए। और अगर आपने बहुत अच्छी फिटिंग लेके आनी है कमीज की तो आप 1.5 इंच कम कर दीजिए आगे वाला पार्ट पीछे वाले से। तो ये तो हो गया हमारा गला पीछा जाने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे आती है कंधे गिरते हैं सूट के। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आती है टेलर के साथ भी, या फिर जो सिले हुए सूट भी हमारे पास जैसे लेके आते हैं लेडीज़, तो बोलती हैं कंधे गिर रहे, सूट बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी है और इसके कंधे गिर रहे हैं, क्या करें? तो उसके लिए आपने देखना है, जब भी हम ये वाली सिलाई लगाते हैं तो ये वाली सिलाई हम अगर इस तरह से जैसे हम पकड़ते हैं कपड़े को, फैब्रिक को, तो आपने इस साइड डाउन रखनी है, गले की साइड, ना कि आपने कंधे की साइड डाउन रखनी, आपने गले की साइड डाउन रखनी है। अगर आप इस तरह से सिलाई मारोगे तो आपके कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे। और एक दूसरा सॉल्यूशन इसका होता है कंधे गिरने का, हमारा बैक गला। अगर आपका बैक गला छोटा है तो आप तीरा बढ़ा लीजिए,
और जितना आप बैक गला डीप करते जाएंगे उतना आप तीरे को कम करते जाइए। अगर आपका बैक गला बहुत ज़्यादा डीप है और तीरा आपने उतना ही लिया जैसे आप नॉर्मल कमीज में लेते हैं, तो फिर भी आपके कंधे घिरेंगे या फिर यहाँ पे आपका झोल आएगा पीछे। तो ये हो गई इसकी कंधे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन होते हैं कंधे गिरने की प्रॉब्लम का। तो फिर आता है हमारा ये यहाँ पे गुब्बारा हो जाता है, यहाँ पर झोल आता है कमीज में। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जब भी हम कटिंग करते हैं तो हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स कोई भी है, लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी है, तो हमारा ये वाला पार्ट आगे का पार्ट तो हमारा कम होता है और पीछे का पार्ट हमारा कमर का ज़्यादा होता है। ह्यूमन बॉडी का ये नेचुरली स्ट्रक्चर होता है। तो हम उसी के हिसाब से हमें ड्रेस तैयार करनी होती है, कोई भी हो। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कटिंग करते हैं आगे वाले की हमने अच्छी कटिंग करनी है और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हमें बाहर की ओर कटिंग करनी है और आगे वाले को हमने अंदर की ओर कटिंग करनी है। तो इस तरह से अगर हम कटिंग कर देंगे मोटे की, तो आपका ना तो यहाँ जोर आएगा, ना आपका कमीज पीछे से कभी भी टाइट होगा। अगर आपने पीछे से भी इतनी ही कटिंग कर दी तो आपका पीछे से टाइट लगेगा कंधों पर से कमीज, तो फिर भी आपकी सेटिंग नहीं बैठेगी। तो इसी तरह से आप प्रॉपर सीखिए, बेशक उसमें टाइम लगाइए। जब भी आप सीखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, तो आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए। और एक सूट को चाहे आप 2 दिन में काटे, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप फिनिशिंग के साथ काम करिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी इस तरह से नहीं आएगी। अगली प्रॉब्लम हमारी होती है यहाँ पे, हमारा इस बाजू में यहाँ झोल आ जाता है कई बार। तो झोल आने का कारण होता है हम यहाँ से बाजू की छटाई नहीं करते हैं, तो वो एक ही कारण होता है इसमें झोल आने में। तो जब भी हमने बाजू लगानी है तो बाजू की छटाई हमने करनी है। आप चाहे जब सूट कटिंग करते हैं उस टाइम कर लीजिए, या फिर आप अगर उस टाइम में आपको लगता है कि कौन सी बाजू किस मोड़े पे हमने जोड़नी है, तो आप जब भी बाजू को जोड़ते हैं उसके बाद आप उसकी कटाई कर सकते हैं, लेकिन कटाई आपने ज़रूर करनी है। तो फिर होता है हमारा यहाँ पे हमारा टाइट हो जाता है या लूज हो जाता है बाजू। तो यहाँ पर आप प्रॉपर जो मोरी का निशान होता है, जो मोढे का निशान होता है, वहाँ पर आप थोड़ा सा कर्व देके एक आप सीधी लाइन खींच लीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा कर्व देके एक पैर का अगर सिलाई लगाइए तो आपका ना तो बाजू टाइट होगी और ना ही आपकी लूज होगी। तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आपकी बाजू की बैठती है। फिर होता है हमारा कमर पे हमारी फिटिंग नहीं आ रही, तो कमर पे की फिटिंग आप प्रॉपर लीजिए, या फिर एक इसका सीधा सा सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हमारा ये वाला सॉल्यूशन होता है कंधे का। तो वही इसमें भी हमारी जो चेस्ट होती है, चेस्ट से कमर हमारी 2 से 2.5 इंच कम होती है। तो आप 2 से 2.5 इंच आप इसमें डिफरेंस रखिए, आपकी फिटिंग हमेशा अच्छी आएगी। तो और जो ये पॉइंट होता है हमारा एपेक्स पॉइंट, वो भी आप कस्टमर को देखकर कि हेल्थी है या पतली है लेडीज़, या फिर कम उम्र की है या ज़्यादा उम्र की है, तो उसके हिसाब से आप लीजिए, तब आपको फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। जो ओल्ड लेडीज होती हैं उनका एपेक्स पॉइंट नीचे चला जाता है, तो उसके हिसाब से आप उनकी प्लेटें भी नीचे रखिए और कमर का निशान भी फिर उनका नीचे ही आएगा। तो इस तरह से आप अच्छी फिटिंग दे सकते हैं। फिर आता है आपका कमीज़ पेट से टाइट हो जाता है या फिर हिप से टाइट होता है। तो जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं इसका, आप जब भी या फिर आप बॉडी का अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप हिप और पेट दोनों का मेजरमेंट लीजिए, और जो इनमें से ज़्यादा हो वो आपने हिप रखने हैं कुर्ती के। या फिर आप कमीज़ का अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो तब भी आपने हिप से थोड़ा सा ऊपर आपने देख लेना है कि कमीज़ कितना है और हिप इसके कितने हैं। और एक और सॉल्यूशन इसका होता है, हमारे हिप कभी भी हमारी चेस्ट से कम नहीं होते। कई बार हमारे पास सिले हुए सूट आते नाप के लिए, तो देखते हैं कि कमर हमारी 19 की है और हिप 18 की है। ऐसा कभी नहीं होता, वो सूट
ठीक नहीं होते फिटिंग के। तो आपने क्या करना है, कमर से एक्स्ट्रा रखने हैं, चाहे आप आधा इंच रखें या फिर आप प्रॉपर लीजिए। प्रॉपर भी बहुत कम आते हैं क्योंकि ये और ये साइज हमारा इक्वल नहीं होता। जो हिप का साइज होता है, पेट का साइज होता है, वो कम हमारी चेस्ट से, छाती से बड़ा होता है। तो आधा इंच आप कम से कम रखिए। अगर आपके पास कोई सूट भी आ रहा है नाप का, तो भी आप अपने कस्टमर को बोलिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसकी चेस्ट ज़्यादा और हिप इसके कम है, तो क्या आपको ये ठीक आ रहा है। अगर ये बोलती है ठीक है, तो वैसे तो वो ठीक होता नहीं, लेकिन आएगा भी नहीं, फिर भी आप सिल दीजिए, आपके पास जवाबदेही इसकी नहीं। तो कस्टमर को बोल देंगे तो आप पर नहीं आएगी, तो आप बिल्कुल उसको बोल सकते हैं अगर कमीज़ ठीक नहीं आया तो आप, मैंने आपसे पूछा था। लेकिन वो कमीज़ 100% ठीक नहीं आता है। ठीक वही कमीज़ आता है हमारी फिटिंग में जिसका हिप साइज़ हमारी छाती से ज़्यादा होता है, वही हमारे कमीज़ में फिट बैठता है। तो कमीज़ की हमारी मोस्टली प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, आप बिल्कुल से कर सकते हो। और एक हमारी रहती है पल्ले की, तो अगर हमारा हिप 19 है तो पल्ला आप 18 रखिए नॉर्मल, और यानी कि 1 इंच कम रखिए, 20 है तो 19 रखिए, यानी कि 1 इंच कम रखना है अगर हम ऐसे की कुर्ती डालते हैं। और अगर चॉइस है कस्टमर की कि मेरा इतना ही रखना है जितने मेरे हिप है, अगर 20 का हिप है तो 20 का ही पल्ला रखना, फिर आप कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अच्छा वही लगता है कि 1 इंच कम हो हमारा पल्ला नीचे से, हिप से। उसके बाद बारी आती है हमारी सलवार की। अब हम सलवार की भी कुछ गलतियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमारी कमीज़ में होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ हम सलवार में भी कर देते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। सलवार में मेन गलतियाँ जो होती हैं, एक तो मोरी हमारी फिर रही है, या तो अंदर की ओर फिर रही है या फिर बाहर की ओर फिर रही है, ये प्रॉब्लम होती है। या फिर हमारी आसन छोटा है, तो ये आसन वगैरह, बेल्ट छोटी है, ये तो छोटी छोटी गलतियाँ ये तो हो जाती है। आसन तो क्या बड़ा ले लेंगे, और बेल्ट भी हमें हिप के हिसाब से बड़ी ले लेंगे। तो मेन जो प्रॉब्लम होती है सलवार सलवार की प्रॉब्लम हमारी होती है मोरी आगे या पीछे जाना। एक तो हमारी मोरी, जैसे ये सलवार होती है, कभी इस तरफ फिरती है आगे की ओर, प्लेटों की साइड, इस तरह से हमारी मोरी हो जाती है, या फिर हमारी मोरी इस तरह से फिरती है बाहर की ओर, और ये सिलाई जो हमारी होती है टांगों के बीच में आ जाती है। और तीसरी एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम हमारी होती है मोरी की, ये बड़ी सिलाई। और ज़्यादा हमारी सलवार में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मोरी का डिज़ाइन आप जैसे ही करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप कर लेते हैं। तो इनका क्या कारण है, अगर हमारी मोरी इस तरह से आ रही है तो हमारी पीछे वाली सिलाई बाहर की ओर जा रही है, तो उसका कारण होता है हमारी ये जो प्लेटें हैं हमने ज़्यादा आगे डाल रखी है, या फिर हमारी मोरी इस तरह से घूम रही है, तो ये वाली सिलाई हमारी टांगों के बीच आ रही है। तो उसका कारण होता है कि ये प्लेटें हमने बाहर की ओर डाल रखी है, या फिर हम ये डिफरेंस नहीं लेते। तो हमने करना क्या है, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, तो प्लेटें हमने प्रॉपर डालनी है। सिर्फ प्लेटों पे ही बात होती है हमारी, और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सलवार में नहीं होती। एक तो हमें हाफ से कम लेना है प्लेटें, जैसे ये बेल्ट है, इसका हाफ यहाँ आया तो यहाँ से स्टार्ट करनी है, 2 से 2.5 इंच छोड़ के। जितनी भी आपकी बेल्ट है उसका 2 से 2.5 इंच छोड़कर आपने उसके बाद प्लेटें स्टार्ट करनी है। और फिर आपने प्लेटें इक्वल डालने की कोशिश करनी है। आप कोशिश करनी है, लेकिन हो जाता है हमसे कई बार एक आध छोटी या बड़ी प्लेट हो जाती है, एक आध से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाल दी और यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी। या फिर आपने आगे बहुत ज़्यादा डाल दिया है, पीछे आपने छोटी छोटी डाल दी है, तो आपने कोशिश करनी है कि इक्वल हो और पूरी में हमारी आ जाए। तो बस यही प्रॉब्लम होती है हमारी मोरी फिरने की प्रॉब्लम भी, और सॉल्यूशन भी बस यहीं पे होता है बेल्ट के ऊपर, और ज़्यादा इसमें नहीं होती। फिर होती है हमारी ये वाली सिलाई। कई बार क्या होता है, यहाँ पे कूब सी निकल जाती है मोरी की ऊपर आड़ी साइड में, और कई बार ये हमारी ऐसे सीधी सिलाई लगती है, वो भी अच्छी नहीं लगती, और जो कूब सा निकलता है वो भी हमें अच्छा नहीं लगता।
और फिर यहाँ से भी कई बार खड़ी खड़ी सी सलवार रहती है, तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या करना है, जितने भी हमारी मोरी हैं, अगर हमारी मोरी 6 इंच है और आपके मोरी की चौड़ाई है जो 3 इंच है, तो ऊपर वाली सिलाई हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। अगर यहाँ पे 6 है तो 7.5 हम ऊपर रखेंगे और उस पर प्रॉपर निशान लगाएंगे और उस पर हम सिलाई लगाएंगे। और बाद में भी जो ये वाली हम सिलाई आगे लगाते हैं, ये भी आपने ऐसे ही तिरछी लगानी है, बिल्कुल सोच समझ कर। ये नहीं है कि आप एकदम ऐसे घुमा दें या फिर आप सीधी लेके जाएं, ऐसा नहीं है। तो तिरछी सी सिलाई आपने लगानी है। और जब भी आप सलवार की कटिंग करते हैं तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ना रखें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो आप सोचते हैं कि इसको अंदर ही ले लूँ मैं, तो फिर क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपका पूरा पूरा कपड़ा है, एक्स्ट्रा है ही नहीं है, तो अंदर क्या लोगे, तो आपकी सिलाई प्रॉपर आएगी, फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मोरी की होगी हमारी, सलवार की होगी। या आसन कभी छोटा हो जाता है तो आप बढ़ा लीजिए जब भी आप कटिंग करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कैसी लगी और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहे, आपके पास सबसे पहले नोटिस